अगर दो लोग एक ही काम को करें, लेकिन एक व्यक्ति केवल नाम और पैसे के लिए करे और दूसरा कर्तव्य और भगवान को समर्पित भाव से करे, तो क्या दोनों के काम एक जैसे ही होंगे? श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक बताता है कि काम से ज्यादा जरूरी है उसके पीछे की सोच। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरण मनविच कृपणाः फलहेतवः। दूरेण ह्यवरं कर्म। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, सिर्फ स्वार्थ और फल की इच्छा से किए गए कर्मों से दूर रहो। यहाँ श्री कृष्ण कर्म छोड़ने को नहीं कह रहे, बल्कि निचली सोच से किए गए कर्मों से बचने को कह रहे हैं। जब कर्म का उद्देश्य सिर्फ फायदा हो तो मन धीरे धीरे बेचैन होने लगता है। बुद्धियोगात् धनंजय। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि योगा को अपनाओ, यानी ऐसी बुद्धि जो विवेक, धर्म और भगवान की याद के काम करे। ऐसे कर्म जो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा से नहीं, बल्कि मुझे क्या सही करना चाहिए से शुरू हो। यही कर्म योगा का सार है। बुद्धो शरण मनविच। अपनी बुद्धि को इसी योग में स्थिर करो और शरण लो। जब तुम्हारा सहारा सिर्फ रिजल्ट होता है तो रिजल्ट बदलते ही तुम टूट जाते हो, लेकिन जब तुम्हारा सहारा भगवान और धर्म होते हैं तो कोई भी मुश्किलें तुम्हें हिला नहीं पाती हैं। कृपणाः फलहेतवः। आगे श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि जो लोग सिर्फ कर्म के फल के लिए जीते हैं वो लोग कृपाण हैं। यहाँ कृपाण का मतलब गरीब नहीं, बल्कि वो इंसान है जो अपनी अनमोल मानव जिंदगी को केवल छोटे छोटे लाभों तक सीमित कर देता है। सोचो, जिसे अनंत को पाने का अवसर मिला हो और वो सिर्फ छोटे छोटे सुखों में उलझ कर रह जाए। इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? आज हम भी तो कर्म करने से पहले यही पूछते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा? प्रमोशन, पैसा, फॉलोअर्स या लाइक्स? श्रीमद् भगवद गीता हमें एक नया प्रश्न करना सिखाती है कि क्या ये कर्म मुझे अंदर से एक बेहतर इंसान बना रहा है? जब तुम्हारा फोकस सिर्फ रिवॉर्ड से उठकर कैरेक्टर पे आ जाता है तो तुम्हारा हर कर्म एक साधना बन जाती है। सच सच बताओ कि तुम कर्म केवल रिजल्ट के लिए करते हो या इसलिए करते हो क्योंकि वो सही है? और अगर कल तुम्हें कोई तारीफ ना मिले या कोई रिवॉर्ड ना मिले तो भी क्या तुम उसी ईमानदारी से कर्म करोगे? और सोचो कि तुम्हारी जिंदगी का असली खजाना क्या है, केवल बाहरी सफलता या फिर तुम्हारे अंदर का बदलता हुआ कैरेक्टर?